आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गरियाबंद जिले में सक्रिय समस्त माओवादी एरिया कमेटियों को संपूर्ण रूप से समर्पण कराने हेतु शासन के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के माध्यम से निरंतर अपील की जा रही थी। लगातार गरियाबंद पुलिस की E30 टीम कोबरा एवं CRPF के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत निरंतर चल रहे प्रयास से प्रभावित होकर प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी के उदंती एरिया कमेटी के समस्त सक्रिय 7 हार्डकोर कुल 37 लाख इनामी माओवादियों द्वारा हिंसा एवं विनाश के मार्ग को त्याग कर आत्मसमर्पण किया गया। दिनांक 18/10/2025 को उदंती एरिया कमेटी सचिव द्वारा भी इस संबंध में प्रेस नोट्स जारी किया गया था। आत्मसमर्पण करने वाले हार्डकोर माओवादियों ने कहा कि शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के समक्ष समर्पण करने पर पद अनुरूप इनाम राशि की सुविधा, हथियार के साथ समर्पण करने पर इनाम राशि की सुविधा, बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा, आवास की सुविधा, रोजगार की सुविधा को देखते हुए हमारे कई माओवादी साथी टिकेश, प्रमीला, लक्ष्मी, मैना, कांति, राजीव, ललिता, दिलीप, दीपक, मंजुला, सुनीता, कैलाश, रनीता, सुजीता और राजेंद्र आत्मसमर्पण कर शासन के इन्हीं योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों को समाचार पत्रों व स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिलती थी। गरियाबंद पुलिस द्वारा जंगल गांव में प्रचारित समर्पण नीति के पोस्टर पॉम्पलेट मिलते थे, जिससे हम लोगों के मन में विचार आया कि हम लोग क्यों जंगल में पशुओं की तरह दर दर भटक रहे हैं। माओवादियों की खोखली हो चुकी विचारधारा, जंगल की परेशानियां, शासन की पुनर्वास नीति तथा आत्मसमर्पित साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर हम लोग भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए आत्मसमर्पण के मार्ग को अपनाए हैं। गरियाबंद में सक्रिय समस्त माओवादियों से गरियाबंद पुलिस अपील करती है कि आप आत्मसमर्पण हेतु गरियाबंद के किसी भी थाना चौकी कैंप में आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में वापस आ सकते हैं। आत्मसमर्पण के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नक्सल सेल गरियाबंद 9479227805। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज टुडे न्यूज। गरियाबंद पुलिस, CRPF, कोबरा, STF सभी की टीमें लगातार अभियान कर रही थी और इसी में आज हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। पिछले माह में उदंती एरिया कमेटी द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था कि वे लोग आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हुए हैं। कंट्रीमेड वेपन्स के साथ सरेंडर किया है। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र था जहां पर 20-25 सालों से सुरक्षा बलों द्वारा जिला पुलिस, राज्य की STF, केंद्रीय बल, कोबरा, CRPF सबके साथ अभियान चलाए जा रहे थे। उस अभियान का नतीजा ये था कि इस वर्ष 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए, जिसमें 2 CCMs और अनेकों कार्डर्स मारे गए। साथ ही साथ शासन की जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है, जो ह्यूमेन होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है, इन दोनों जो हमारे 2 पिलर्स थे, उनसे प्रभावित होकर इन लोगों ने निर्णय लिया है। इनका यह निर्णय ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य है। हम इस निर्णय का हम सब ताली बजाकर स्वागत करते हैं। ये 25 से 2 वर्षों तक, कुछ लोग इसमें से 25 वर्षों से इस विचारधारा के साथ थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और कुछ लोग हाल में 2 साल पहले तक आए थे। इसमें से एक जो सुनील हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं, बाकी 6 जो सदस्य हैं वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, अधिकांशतः दक्षिण बस्तर के, बट 2 लोग कांकेर से भी हैं। कमांडर सुनील ने कुछ दिनों पहले एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सोनू और सती, जिनके जो सरेंडर्स हुए हैं गढ़चिरौली और बस्तर में, उनसे प्रभावित होकर हिंसा एवं संघर्ष का रास्ता छोड़ने को वाजिब रास्ता बताया था। मैं इनके निर्णय की तारीफ करता हूं कि उड़ीसा स्टेट कमेटी के भ्रामक और जो अत्यंत ही निंदनीय जो उनका अपील आया था कि कोई भी सरेंडर ना करे, सरेंडर ना करके वो सुरक्षित है, उस अपील को दरकिनार करते हुए उन्होंने निर्णय लिया है और इन्होंने अपील किया है कि जो इस डिवीजनल कमेटी में 3 और जो एरिया कमेटी है उसके जो सदस्य बचे हुए अभी भी जंगलों में, वो भी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटा है।